22 फरवरी 2023 बुधवार। प्रातःकाल का समय अमृत वेला। उस समय जब मैं अपने आप को ध्यान अवस्था में अवस्थित करने का प्रयास करना प्रारंभ करता हूँ, उसी समय भीतर से अपने आप ही एक हलचल होती हुई नज़र आनी प्रारंभ हो जाती है। आवाज़ आती है, आज बुधवार का दिन है। बुधवार व्यक्ति को शक्ति संपन्न है बनाना प्रारंभ कर देता है। शक्ति का विकेंद्रीकरण करना ये कभी भी जीवन के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए आज तुम अपने आप को संकल्पवान बनाना प्रारंभ कर दो। अब मैं शक्ति का विकेंद्रीकरण करने पर अपना ध्यान है वह कभी भी हरगिज स्थिर करने का प्रयास नहीं करूँगा। अपना दृष्टिकोण है वह परिवर्तित करते हुए एक जगह पर केंद्रित होने का अपना मन निश्चय के साथ के अंदर संकल्प शक्ति को जागृत करना प्रारंभ करेगा। तब ही तुम्हारे उपक्रम हैं वो आगे जाकर साक्षात रूप से सामने आने प्रारंभ हो जाएंगे। चारों तरफ यदि शक्ति का नियोजन करना प्रारंभ कर दिया, हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। पुरुषार्थ है वह भी तुम्हारा किया हुआ व्यर्थ है, वह चला जाएगा। इसलिए विकेंद्रीकरण नहीं, शक्ति का एकेंद्रीकरण है, ये करना सीखो। मेरे को आज यह प्रातःकाल एक नई अनुभूति अपने आप ही होनी प्रारंभ हो जाती है और मैंने अपने आप को एकाग्र चित्त बनाने के लिए ध्यान को अपना माध्यम बनाना प्रारंभ किया। इस संकल्प शक्ति के साथ अब मैं हर कार्य को एकेंद्रीकरण करने की दृष्टि से आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा। मेरा संकल्प है वह मेरे को प्राणवान बनाता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। एकाग्र चित्त बनकर जब मैं ध्यान करता हूँ तब मेरे को एहसास होता है एकेंद्रीकरण में कितनी बड़ी ताकत और शक्ति होती है। जब मैं स्वाध्याय की दृष्टि से अपने आप को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देता हूँ, एक एक पद्य भगवान महावीर की वाणी का मेरे सामने अपने आप ही मेरे को प्रेरणा प्रदान करता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। औरों को प्रेरणा मिली या नहीं मिली मैं नहीं कह सकता, पर आज मेरे को अवश्य ही भगवान की वाणी है नई प्रेरणा प्रदान करने वाली स्पष्ट रूप से दृष्टि गोचर होनी प्रारंभ हो जाती है। मैं और ज़्यादा अपने आप को एकाग्र चित्त बनाकर एकेंद्रीकरण की ओर गतिशील बनाना प्रारंभ कर देता हूँ। मंत्र शक्ति का जब उपक्रम प्रारंभ होता है उस समय मेरे को अनेकों व्यक्ति याद आने प्रारंभ हो जाते हैं जिनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, समय समय पर उभर कर सामने आनी प्रारंभ हो जाती है। छोटी समस्या है वह भी बहुत बड़ा विकराल रूप है धारण करना प्रारंभ कर देती है। उस समय वो लोग मेरे को याद करते हैं, उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उपाय पूछना प्रारंभ करते हैं। तब मैंने संकल्प किया अब मेरे को शक्ति का एकेंद्रीकरण करते हुए कुछ ऐसे मंत्रों का प्रयोग करना प्रारंभ करना चाहिए जो सभी को शारीरिक, मानसिक, वैचारिक, आध्यात्मिक दृष्टियों से शांति प्रदान करने वाले बन जाए। यह उपक्रम अब मैं एकेंद्रीकरण की दृष्टि से अपने आप को सशक्त बनाने के लिए प्रारंभ करने का संकल्प व्यक्त किया। जब शिवरात्रि का महान अवसर आया और मैंने उपसर्ग स्तोत्र का एक चमत्कारिक प्रयोग है उसको सिद्ध करने का प्रयास किया, उस प्रयोग को
सैकड़ों सैकड़ों व्यक्तियों ने अपने जीवन में प्रारंभ किए, उनके अनुभव है वो भी मेरे सामने आने प्रारंभ हो जाते हैं। मैंने यह स्पष्ट कर लिया, अब एक केंद्रीयकरण करके ही कोई शक्ति का हम अपने जीवन में सही उपयोग कर सकते हैं। जब मंत्र शक्ति की साधना आगे बढ़ती है, अपने आप ही अनुलोम और विलोम की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। प्रतिक्रमण करने के पश्चात अपने आप को निष्णात बनाने के साथ नीचे आकर अपने स्थान पर अपने आप को अवस्थित करना प्रारंभ कर देता हूँ। उसी समय मेरा भक्त मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उस राज्य के अंदर रहने वाला तारखेड़ी निवासी नरेंद्र का फ़ोन आता है, बातचीत होती है। उसने मंत्र शक्ति की साधना में अपने जीवन को समर्पित कर दिया था। मोहन खेड़ा मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा तीर्थस्थल है। वहाँ पर ऋषभ चंद्र विजय जी आचार्य, उनकी सेवा में उसने मंत्र शक्ति की साधना की थी और आज भी वह तारखेड़ी के अंदर माता जी की साधना में अपने आप को एक तरह से दत्तचित्त होकर लगा रखा है। उसने ये संकल्प किया था, अब मैं शक्ति संपन्न बनने के लिए आपके पास में रहकर इस साधना का उपक्रम है यह प्रारंभ करूँगा। वह जयपुर आने की तैयारी भी कर रहा था, पर नियति को यह मंजूर नहीं था। अचानक समस्या आती है, एक्सीडेंट होता है, पैर के पर पट्टा चढ़ जाता है। मन होते हुए भी वह नहीं आ पा रहा था, पर उसके दिल और दिमाग के अंदर आज भी वह मेरे को याद करता रहता है। मैंने आश्वस्त किया, विश्वस्त किया, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब स्वास्थ्य स्वस्थ हो जाए, अपने आप ही तुम हमारे पास में पहुंच जाओगे और जो तुमने संकल्प किया है वह संकल्प अवश्य ही मंत्र शक्ति के द्वारा और ज़्यादा तेरे को पुष्टि प्रदान करने वाला बनेगा। जीवन के अंदर कब क्या घटना घट जाए इसका किसी को भी अंदाज नहीं होता है, पर जब घटना घट जाती है तब उसको अपने आप नियति पर विश्वास करना भी प्रारंभ कर देना पड़ता है। मैंने अपने जीवन में यह अनुभव किया, वास्तव में ही नियति का अपने आप में बहुत बड़ा स्थान होता है। काल, स्वभाव, कर्म और पुरुषार्थ है, ये भी व्यक्ति को हमेशा कोई न कोई नया दिशा दर्शन प्रदान करता रहता है, पर नियति पर आकर तो व्यक्ति को एक बार रुकना ही पड़ता है, झुकना ही पड़ता है। जो नियति को मंजूर होता है वह हमेशा होकर ही रहता है। मैंने अब अपनी नियति को इस रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। मेरे को अब एक केंद्रीयकरण अपने आप को करते हुए अपनी शक्ति का नियोजन एक ही जगह पर करने का प्रयास करना है। वही उपक्रम आगे जाकर मेरे सारे सपनों को साकार करने वाला भी बन सकता है। इस दृष्टि से मेरा चिंतन मेरे को और ज़्यादा नए नए अनुभव है वो प्रदान करने प्रारंभ कर चुके हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है वह अब शक्ति के विकेंद्रीयकरण पर नहीं है, अब मेरा विश्वास है शक्ति के एकेंद्रीयकरण पर। जो भी मैं साधना करूँगा केवल अपने आप को एकेंद्रीयकरण के पथ पर आगे बढ़ाने की साधना करूँगा। मेरा बुधवार का यह संकल्प है, मेरे को अवश्य ही और ज़्यादा शक्ति संपन्न बनाने कर मेरे जीवन के अंदर अनेकों प्रकार के अनुभव हैं वह और प्रदान करने वाला बनेगा। ऐसा विश्वास अपने आप ही जागृत होना प्रारंभ हो जाता है। अनुभव हमेशा ही हमारे जीवन को नई दिशा और दर्शन है वह प्रदान करने वाला होता है। बुधवार के अनुभव मेरे को बुद्धि संपन्न बनने के साथ के अंदर एकाग्र चित्त होकर एकेंद्रीयकरण की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करने वाला बन गया है। मेरा अनुभव मेरे लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाएगा। आचार्य भूपेंद्र।